एक सीट की जिद और एनडीए से आउट हो गए पशुपति पारस। चिराग को क्यों मिली ज्यादा तवज्जो? बिहार की 40 सीटों के लिए एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है। बीजेपी 17 और जेडीयू 16 सीटों पर लड़ेगी, जबकि चिराग पासवान के खाते में 5 सीटें आई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके चाचा पशुपति पारस के हाथ खाली रह गए हैं, यानी उनका पत्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए से कौन कहां से लड़ेगा, आखिरकार तय हो गया है। कई दिनों से चल रही खींचतान के बाद सोमवार को बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर दिया। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत बिहार के 40 में से 17 सीटों पर बीजेपी, 16 पर जेडीयू, 5 पर एलजेपी और बची 2 सीटों में से एक पर हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय मोर्चा चुनाव लड़ेगी। ये पहली बार है जब बिहार में बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिली हैं। 2019 में बीजेपी और जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस वक्त एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। तब एलजेपी में टूट नहीं हुई थी, लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी में टूट पड़ गई। एक गुट चिराग पासवान ने बना लिया तो दूसरा गुट उनके चाचा पशुपति पारस ने। हैरानी वाली बात यह है कि सीट शेयरिंग के तहत चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई। माना जा रहा है कि सारा खेल एक सीट पर लड़ने की जिद के कारण बिगड़ गया है। दरअसल पशुपति पारस हाजीपुर सीट मांग रहे थे, जबकि यही सीट चिराग पासवान भी मांग रहे थे। हाजीपुर वही सीट है जहां से चिराग के पिता रामविलास पासवान 9 बार लोकसभा सांसद रहे थे। 2019 में पशुपति पारस यहां से पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। दिवंगत रामविलास पासवान वैसे तो 1969 में राजनीति में आ गए थे, लेकिन पूरे देश ने उनका नाम 1977 में तब सुना जब उन्होंने यहां रिकॉर्ड बना लिया। 1977 के चुनाव में रामविलास पासवान ने जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। उस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 4.25 लाख वोटों के अंतर से हरा दिया। ये पहली बार था जब किसी नेता ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। ये जीत इतनी बड़ी थी कि उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज किया गया। इसके बाद हाजीपुर सीट पर रामविलास पासवान का दबदबा बन गया। 1984 और 2009 का चुनाव छोड़कर वो बाकी सभी चुनाव में यहां से जीते। यहां से 9 बार सांसद रहे। आखिरकार रामविलास पासवान ने 2014 में यहां से लोकसभा चुनाव लड़ा। इसके बाद वो राज्यसभा में चले गए। 2019 में उनके भाई पशुपति पारस यहां से सांसद बने। सारा खेल यहीं से शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा, यानी पशुपति पारस ने कहा कि वो मेरे भाई थे, इसलिए यहां से मेरा कब्जा है। अब इसी को लेकर चाचा भतीजे में लगातार वार बना हुआ था। पूरी तरीके से लड़ाई इसी में थी। अब क्या है, अब वो जिद पर अड़े थे पशुपति पारस की मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन पूरी तरीके से एनडीए ने उनको आउट का रास्ता दिखा दिया। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।